Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some of the important question and their sample answers from the chapter Should Wizard Hit Mommy? ये चैप्टर से हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हम लोग 17 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें 17 और उसके पहले 16th वाला क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें एक में पूछा था कि 16th नंबर क्वेश्चन में पूछा था कि जो जैक जो है वो अपना कहानी में अपने वर्जन में विज़ार्ड को मार खिलवाता है रॉजर स्कंक की मॉमी से और उसका स्मेल वापस चेंज करवा देता है। ये जैक का कहानी था। तो जैक ने विज़ार्ड को मदर से मार क्यों खिलवाई अपने स्टोरी में? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल पर्पस था जैक का, जो मैंने आपको समझाया था उस आंसर में, कि जैक साइकोलॉजिकली अपनी 4 साल की बेटी जो के अंदर ये फैक्ट उसको बताना चाहता था दैट मदर्स आर ऑलवेज राइट। अब यहाँ तो सिर्फ मदर्स बोला जा रहा है, बट देखा जाए वैसे ब्रॉड लेवल पे तो पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट। ये समझाना चाहता था अपनी बेटी को, जो को। इसीलिए जैक ने अपने स्टोरी में बताया कि विज़ार्ड को मार पड़ी, रॉजर की मम्मी ने मारा विज़ार्ड को और विज़ार्ड से फिर उसका स्मेल जो था वो वापस करवा दिया। ये बताने के पीछे बहुत बड़ा मकसद था जैक का कि वो जो के मन में ये बात बैठाना चाहता था कि जैसा भी डिसीज़न पेरेंट्स करते हैं अपने चिल्ड्रन के लिए, तो वो पेरेंट्स जो हैं वो सही होते हैं। ये वो फील करवाना चाहता था अपनी 4 साल की बेटी जो को। मदर वर ऑलवेज राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में ही पूछ दिया था इसी से आगे कि जो कैसा व्यवहार चाहती थी विज़ार्ड मम्मी के साथ, कैसा व्यवहार विज़ार्ड को करना चाहिए था, ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि जो कैसा जो के अकॉर्डिंग वो क्या चाहती थी। विज़ार्ड को मम्मी जब आई थी चेंज करवाने स्मेल अपने बेटे का, तो विज़ार्ड को कैसा रिएक्शन देना चाहिए था, क्या करना चाहिए था विज़ार्ड को अकॉर्डिंग टू जो। ये क्वेश्चन 17 में पूछा था। तो वहाँ पर एक वर्ड हम आपको नया वर्ड दिए थे, बेनिवोलेंट, काइंड पर्सन। तो जो के नज़र में विज़ार्ड मैजिशियन जिसने रॉजर स्कंक का बैड स्मेल चेंज कर दिया अपने मैजिक से, वो मैजिशियन जो के नज़र में बेनिवोलेंट था, मतलब दयालु था, मतलब गुड पर्सन था। विज़ार्ड वॉज गुड पर्सन बिकॉज he changed the smell
of Roger Skunk, baby Roger Skunk, and he changed it into the smell of roses. और उस स्मेल के वजह से, अच्छी खुशबू के वजह से लिटिल रॉजर स्कंक को जो एक्सेप्टेंस नहीं मिलता था अपने फ्रेंड सर्कल में, वो अकेला रह जाता था, उसके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं था, कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता था या खेलता नहीं था, तो वो स्मेल जब उसका चेंज हुआ तो कहानी में ये बताया गया ना कि जब स्मेल चेंज करके और रॉजर स्कंक वापस फॉरेस्ट में आया तो बाकी लिटिल क्रिएचर्स ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, मतलब सब कोई आके उसके पास जमा हो गए. दे वर अट्रैक्टेड बाय हिज प्लीजेंट स्मेल ऑफ रोजेस. और फिर ये जैक ही अपने स्टोरी में बताता है कि सभी बच्चे जो हैं उससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं, अदर लिटिल क्रिएचर्स, और पूरा दिन वो लोग खेलते हैं, मज़े करते हैं, बहुत सारा गेम्स खेलते हैं. और फिर शाम को सभी क्रिएचर्स, लिटिल क्रिएचर्स अपने अपने घर चले जाते हैं. तो जो के नज़र में विज़ार्ड एक अच्छा आदमी था, मतलब अच्छा कैरेक्टर था, मैजिशियन, क्योंकि उसने रॉजर स्कंक को उसका हैप्पीनेस लौटाया था, सैडनेस दूर किया था उसका. और जिस जीवन में जो खुशियाँ चाहता था लिटिल रॉजर स्कंक, फ्रेंडशिप वाली खुशियाँ, वो उसको किसके वजह से मिल पाया? विज़ार्ड के वजह से मिल पाया. इसीलिए विज़ार्ड जो के नज़रों में हीरो था. तो जो क्या चाहती थी कि जब मम्मी गई थी विज़ार्ड के पास तो विज़ार्ड को अपने मैजिक स्टिक से रॉजर की मम्मी के सिर पे मारना चाहिए था. विज़ार्ड शुड हिट रॉजर्स मॉम राइट ऑन हर हेड विथ हिज मैजिक स्टिक. ऐसा इच्छा, ऐसा चाहत किसका था? जो का था. और ऐसा चाहत क्यों था? क्योंकि मम्मी ने उस चीज़ को, उस आदमी को मारा, मतलब उस कैरेक्टर को मारा जिसने रॉजर स्कंक को, उसके बेटे को हैप्पीनेस दिलवाया था, खुशियाँ दिलवाई थी, उसी को मम्मी ने मारा. ये बात जो को पसंद नहीं आती है और वो बोलती है कि नहीं, विज़ार्ड को कैसा बिहेव करना चाहिए था. जब मम्मी आई थी तो विज़ार्ड को चाहिए था कि वो मम्मी की बात न माने और मम्मी को, रॉजर की मम्मी को, वो अपने मैजिक स्टिक से मारे उनके सिर पे, क्योंकि वो गलत कर रही थी, उसका वापस बैड स्मेल करवा के, अकॉर्डिंग टू जो. तो जो इसलिए चाहती थी कि रॉजर की मम्मी को मार पड़ना चाहिए था, बोली थी स्टूपिड मॉमी. लेकिन जैक का वर्जन में तो उल्टा हुआ था, उसमें तो मम्मी मारी थी, तो मार खाया था विज़ार्ड. और जो चाहती थी उल्टा, कि मारे विज़ार्ड और मार खाए रॉजर की मम्मी. ये क्वेश्चन नंबर 17 में था. अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या पूछ रहा है. यहाँ पूछ रहा है, वाई डज जो इंसिस्ट
that her father should tell her the story with a different ending the next day. अब यहाँ एक वर्ड आंसर में हम हाईलाइट किए हैं, इंसिस्ट। तो इंसिस्ट का मतलब कुछ लोग अगर जानते हैं, बिल्कुल आसान शब्द है। अगर जो लोग नहीं जानते हैं, इंसिस्ट यहाँ जो लिखा है उसका मतलब, तो इंसिस्ट का मतलब है बोल चाल के शब्दों में अगर कहूँ तो ज़िद करना। किसी भी बात पर जो ज़िद की जाती है उसी को इंसिस्ट करना बोलते हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो अपने फादर को, जैक को, ये इंसिस्ट कर रही थी, मतलब कि ज़बरदस्ती उनको ये बोल रही थी वो अपने फादर को कि अगले दिन, नेक्स्ट डे जब वो स्टोरी सुनाएंगे तो उसका एंडिंग डिफरेंट होना चाहिए। और क्या एंडिंग होना चाहिए ये भी जो बता रही थी, जो अभी हम लोग डिस्कस किए 17 वाला में, कि जो अपने फादर को बार बार, एक से ज़्यादा बार इंसिस्ट करती है, ज़िद करती है, अड़ जाती है ज़िद पर कि हम तभी सोएंगे जब आप मुझसे ये प्रॉमिस करेंगे कि नेक्स्ट डे आप कहानी सुनाइएगा तो उसका एंडिंग डिफरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि रॉजर स्कंक की मदर को मार खाते हुए देखना चाहती है, जो किसके हाथों से, विज़ार्ड के हाथों से। ठीक है, कहानी ख़त्म हो गया सब कुछ। उसके बाद भी जो अपने फादर को बार बार ज़िद कर रही थी, मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखलाता हूँ। देखो, ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक का पार्ट है, यहाँ देखो। ये जो का यहाँ रिएक्शन देखो क्या करती है वो। She stood up and bounced gingerly on the springs. अब जब हम ये एक्सप्लेन कर रहे थे अपने एक्सप्लेनेशन वीडियोस में, तो हम तुमको इसमें जिंजरली का मतलब बताए थे, स्प्रिंग्स का मतलब बताए थे। जिंजरली मतलब सावधानी पूर्वक, और स्प्रिंग बेड के गद्दे को बोला गया है जो बहुत जगह स्प्रिंग का बना होता है। ठीक है, तो और बोलती क्या है, डैडी। तो उसके बाद वो पूछते व्हाट, तो देखो जो यहाँ बोलती है, टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विज़ार्ड टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट दैट मॉमी। ये बोलती है, एंड वो एक्शन करके भी दिखाती है अपने हाथों से, राइट ओवर द हेड। एक्शन करके भी दिखाती है, राइट ओवर द हेड। कहानी ख़त्म होने के बाद ये जो का डिमांड है अपने डैड से, ज़िद है अपने डैड से कि कल आप मुझे कहानी सुनाइएगा तो उसमें ये बताइएगा कि विज़ार्ड अपना मैजिक स्टिक से मारता है किसको, मॉमी को। और ये बात बताते वक्त वो अपने हाथों से इशारा भी करती है कि ऐसे मारना है, एकदम सिर पे, राइट ओवर द हेड। तो जो यहाँ पर अपने फादर से ज़िद कर रही है कि नहीं, अब कल आपको स्टोरी बताना पड़ेगा जिसका एंडिंग इस तरह से हो। फिर देखो एक बार और, यहाँ भी देखो, नो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, डू इट। ज़िद देखो, ये ज़िद दिखा रहा है। ये सेंटेंसेस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ में।
उसके फादर कितना भी समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि रॉजर स्कंक अपनी मम्मी का प्यार ज़्यादा पसंद था उसको दोस्तों के प्यार के मुकाबले, तब भी नहीं मानती है। और ये बताता है जैक कि उसकी मदर जानती थी कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, मतलब मदर्स वर ऑलवेज राइट, ये समझाता है। लेकिन फिर भी जो देखो फिर से ज़िद करती है, नहीं, बोलती नो, टुमारो, कल आप बोलिए कि कल आप मुझे ये स्टोरी डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट एंडिंग के साथ बताइएगा, और उसमें क्या बताइएगा कि मम्मी को मार पड़ा है, रॉजर स्कंक की मम्मी को मारा विजार्ड। वो ऐसा एंडिंग चाहती थी और इस बात के लिए ज़िद पे अड़ गई थी। तो यहाँ से ही ये क्वेश्चन पूछा है जो आपको यहाँ मिला कि जो ऐसा क्यों करती है, इस तरह का ज़िद, कितना भी उसके फादर समझाएं, लेकिन लास्ट तक भी जो अपने ज़िद पे अड़ी रही कि नहीं, कहानी का एंडिंग जो आप बताए हैं वो बिल्कुल सही नहीं है मेरे अनुसार। रॉजर स्कंक की मम्मी स्टूपिड मम्मी थी, उसने अपने बेटे का खुशियाँ छीन लिया। देखो इसका आंसर में क्या लिखा है कि जो क्यों बार बार ज़िद कर रही थी, जो वॉज नॉट कन्विंस्ड दैट द एनिमल्स वुड इवेंचुअली गेट यूज्ड टू द वे स्कंक स्मेल। लास्ट में टेक्स्ट बुक का कहानी जिन लोगों ने पढ़ा होगा, मैं अभी आपको टेक्स्ट बुक यहाँ है, ये दिखा सकता हूँ, ठीक है, ये देखिए। जब वो ज़िद पड़ जाती है तो उसके फादर बोलते हैं ना, वेल वी विल सी, कि अच्छा देखेंगे, रुक, कल का बात है ना, नेक्स्ट डे का बात है, वी विल सी, ठीक है, अब तुम एक अच्छी लड़की जैसी अब सो जाओ। तो वहाँ पर ये बताया गया कि एक वर्ड आया था इवेंचुअली। ये वर्ड आप, ये स्पेशल वर्ड है इस कहानी में। ये वर्ड इवेंचुअली वर्ड नॉर्मल नहीं है, स्पेशल है। कैसे स्पेशल है कि जो अपने फादर जैक से पूछती है कि अच्छा जब उसका चेंज करवा दी, उसका रोजेज़ वाला स्मेल उसकी मदर चेंज करवा दी, तो फिर क्या बाकी बच्चों ने उसको उसके बैड स्मेल होने के वजह से फिर से बाकी बच्चों ने छोड़ दिया होगा उसको, बाकी अदर क्रिएचर्स ने? ये पूछा था, देखो यहाँ पूछा है, बट डैडी व्हाट देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे अगेन? जब उसकी मम्मी उसका स्मेल वापस बैड वाला करवा दी, तो ये चिंता थी जो को कि उसके फ्रेंडशिप जो हुआ है रॉजर स्कंक का, उसका क्या होगा। तो पूछी थी ना कि क्या बाकी बच्चे उससे फ्रेंडशिप अब फिर अपना तोड़ देंगे? तो उसका जवाब क्या दिया था जैक? जिन लोगों ने कहानी पढ़ा है वो लोग उसका जवाब भी पढ़े होंगे। उसमें इवेंचुअली वर्ड, देखो ये वर्ड यूज़ किया गया था, और जिसको ये मिस स्पेल की थी, बोलती है कि व्हाट इज़ इवेंचुअली, तो उसका मतलब बताया था इन अ लिटिल वाइल। मतलब कि जब जो पूछी थी अपने फादर से कि
क्या बैड स्मेल वापस हो जाने के वजह से रॉजर स्कंक के जो फ्रेंड्स बने थे, क्या वो फ्रेंड्स बने रहे या उनकी दोस्ती फिर से बैड स्मेल के वजह से टूट गई? तो फादर ने जवाब दिया था कि इवेंचुअली, धीरे धीरे करके, स्लोली, मतलब आदमी धीरे धीरे करके, जो आदत वर्ड होता है ना, एक हैबिट बन जाता है, तो इवेंचुअली वर्ड करके उसके बाद फादर ने जवाब दिया था, जैक ने, कि नहीं, बाकी बच्चों ने उससे फ्रेंडशिप नहीं तोड़ा। वाई? बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज। तो इवेंचुअली वर्ड नहीं समझ पाई थी तो पूछी थी कि ये इवेंचुअली क्या होता है, मिस स्पेल करके। तो उसका जवाब दिया था कि इवेंचुअली का मतलब होता है इन अ लिटिल वाइल, और इसका मतलब हुआ कि धीरे धीरे करके, कुछ समय बाद। तो फादर का जवाब था, मतलब फादर उसको, अपनी बेटी को भी संतुष्ट करना चाहता था ना, कि फ्रेंडशिप नहीं टूटा उसका, बेटी का भी दिल रखना चाहता था स्टोरी में। मगर जो को ये इस बात पर जो कन्विंस नहीं हुई, क्वेश्चन पूछा कि जो बार बार क्यों जिद कर रही थी अपने फादर से कि अगले दिन कहानी अलग तरीके से एंड करना होगा। आंसर देखो क्या लिखा है, पहला ही लाइन में, जो was not convinced that the animals would eventually get used to the way skunk smell। इसमें की वर्ड है जो was not convinced। जो उसके फादर ने, मतलब जो का दिल रखने के लिए, उसका मन रखने के लिए उसके फादर ने बोल दिया कि धीरे धीरे करके बाकी बच्चों को रॉजर स्कंक का स्मेल जो है, बाकी बच्चों ने हैबिचुएटेड हो गए, बाकी बच्चे हैबिट पड़ गई उनको, और फिर दे डोंट माइंड अबाउट हिज बैड स्मेल। और उसके बाद फिर बाकी लिटिल क्रिएचर्स रॉजर स्कंक के बैड स्मेल से कोई उनको परेशानी नहीं हुई थी। ऐसे करके अपनी बेटी को कन्विंस करने की कोशिश किया था जैक, मगर जो फादर के इस बात से कन्विंस नहीं थी कि बाकी एनिमल्स धीरे धीरे करके और हैबिचुएटेड हो जाएंगे स्कंक के स्मेल से, इस बात से जो कन्विंस्ड नहीं थी। जो क्या चाहती थी, द विजार्ड टू हिट मॉमी, कि विजार्ड को मारना चाहिए मदर के राइट, सीधा मदर के हेड पे। क्यों? हु डिड नॉट बॉदर अबाउट सन्स हैप्पीनेस, क्योंकि वो मदर अपने बेटे की खुशियों की परवाह नहीं कर रही थी। ऑन बीइंग एक्सेप्टेड बाय अदर एनिमल्स इन वुडलैंड, और वो खुशियाँ, जिन खुशियों के वजह से, वो खुशियाँ कब मिली थी रॉजर स्कंक को, जब बाकी अदर लिटिल एनिमल्स उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके अच्छे स्मेल के वजह से। तो इससे रॉजर स्कंक के लाइफ में हैप्पीनेस आता है, और हैप्पीनेस जो लाया, उसी चीज़ को रॉजर स्कंक की मम्मी वापस चेंज करवा दी। तो मतलब कि वो अच्छी मम्मी नहीं है जो के नज़र में, वो स्टूपिड मम्मी है, क्योंकि उसने अपने बेटे से उसकी खुशियाँ छीन ली। खुशियाँ छीन ली का मतलब है
बैड स्मेल करवा करके, जो अच्छे स्मेल के वजह से जो खुशियाँ मिली थी उसके बेटे के को, वो सारी खुशियाँ छीन ली उसकी मदर ने वापस से विजार्ड के पास ले जा करके और उसका स्मेल चेंज करवा के। तो इसलिए जो के नज़र में अगर विजार्ड हीरो है, गुड पर्सन है, तो जो के नज़र में रॉजर की मम्मी जो है वो विलेन है। रॉजर स्कंक की मम्मी विलेन है, मतलब बैड पर्सन है, स्टूपिड मम्मी है, क्योंकि बेटे को जिस चीज़ से खुशी मिला उसी चीज़ को वो जा कर के फोर्सफुली चेंज करवा देती है। तो जो कन्विंस नहीं होती है इस बात से और वो चाहती है कि विजार्ड मारे मदर को, क्योंकि उस मदर को अपने बेटे के खुशियों का परवाह नहीं है और उसके बेटे को खुशियाँ मिली थी उसके अच्छे स्मेल के कारण, जब उसके दोस्तों ने उसको एक्सेप्ट किया था, और उसकी खुशियाँ छीन ली उसकी माँ ने। इसीलिए विजार्ड को मदर को मारना चाहिए अपने मैजिक स्टिक से, और वो मम्मी जो की वो अच्छा नहीं की, जो इसलिए चाहती थी क्योंकि वो इस बात से कन्विंस नहीं थी कि रॉजर स्कंक के बैड स्मेल के साथ जंगल के दूसरे लिटिल एनिमल्स उसको एक्सेप्ट कर लेंगे धीरे धीरे, ये जो इससे सहमत नहीं थी। इसीलिए वो चाहती थी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मार खाना चाहिए मदर को, और रॉजर का स्मेल चेंज नहीं करना चाहिए, जो स्मेल के वजह से उसको हैप्पीनेस मिला। तो ये इसका रीज़न था। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है, इसको थोड़ा या किसी भी तरीके से पूछा जाए, लेकिन ये इसमें आंसर में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, की वर्ड्स जो हैं, की सेंटेंसेस जो हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत अलग अलग तरीके से भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो भी यही वर्ड्स आपको मदद करेंगे आंसर देने में। ये शॉर्ट 2, 3 और 4 मार्क्स की कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा। यह आंसर सैम्पल है मेरे तरफ से, जिसमें नॉट कन्विंस्ड वर्ड अच्छा वर्ड है। किस चीज़ से कन्विंस नहीं थी वो बता दिए, क्या चाहती थी वो बता दिए, और मदर को विलेन क्यों मानती थी, क्योंकि मदर ने को कोई परवाह नहीं थी अपने बेटे के हैप्पीनेस से, इसीलिए मदर को वो स्टूपिड मम्मी बोलती। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 से देखेंगे। थैंक यू।